तो नारद जी ने हाँ, नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी मिले, प्रचेता गए तपस्या के लिए, जी प्राचीन वर्ही के पुत्र संतान वृद्धि के लिए भेजा था। जी बताओ। और नारद जी ने प्रश्न किए उनसे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा नारद जी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, भगवत दर्शन करेंगे, भगवत दर्शन से बुद्धि शुद्ध होगी तो अपना राज्य चलाएंगे, विवाह आदि करेंगे। भगवान ने समझाया भाई प्रचेताओ, भगवत दर्शन का फल होता है विरक्ति, संसार से मुक्ति, मोक्ष, और तुम तो भगवान के दर्शन कर भी संसार में फंसना चाहते हो, तो ये तो विरोधाभास है, विपरीतता है, प्रतिकूलता है, अनुकूलता नहीं है। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हमारे पिता की आज्ञा, पिता गुरु आज्ञा करिए शी, पितुर आज्ञा करिए शी, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि ये शास्त्र कहते हैं। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो फिर तो मैं तुम्हें इसमें उत्तीर्ण नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा ऐसी कौन सी नदी है जो आगे भी बहती है पीछे भी बहती है? ऐसा कौन सा लोक है जहाँ से जाकर के फिर आया नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा हंस है जो दिव्य ज्ञान हमें देता है? ऐसा कौन सा लोक है कि जो लोक आता तो है लेकिन उसमें आने के बाद बड़ा दुख और कष्ट सहन करना? कई प्रश्न किए ऐसे। और हंस कौन है, इस प्रकार से पूछा। तो वो तो चुप पड़ गए, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब नारद जी ने कुछ इशारा किया, कुछ बात बताई, लेकिन फिर भी नहीं समझे, तब लौट करके आए और अपने पिता से कहा पिताजी हम नारद जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, हम नहीं गृहस्थ में जाएंगे और हम तो भजन करेंगे भगवान का, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही अभी दृढ़ नहीं हुई कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या है, तो भला हम गृहस्थ क्या चलाएंगे। तो वो पुत्र जो थे 1000 पुत्र हर्यश्व नाम के, वो भी जो है संत हो गए। और दक्ष थे ये, प्राचीन दक्ष, इनको भी तो प्राचीन वर्ग था, इनको बड़ा कष्ट हुआ। अब इन्होंने फिर दोबारा से 10,000 पुत्र किए, उनको भी विरक्ति में ला दिया नारद जी ने इन्हीं उत्तरों को लेकर के। और इनका उत्तर ये है कि नदी ये दोनों ओर बह रही है, वो ये नदी संसार सागर है, व्यक्ति आता भी है जाता भी है। हंस कौन है? सदगुरु और शास्त्री हंस है, जिनके द्वारा हम गुण से गुण प्रश्नों का भी उत्तर पा लेते हैं, शास्त्र और गुरु। और एक वो भी बताई कुलटा स्त्री, ये बुद्धि ही कुलटा स्त्री है, ये जो कभी कुछ निर्णय लेती है, कभी कुछ दुख देती रहती है। और ऐसा कौन सा जहाँ दुखी, ये संसार सागर ही तो है, वो दुखालय में साथ यहाँ करके दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। तो ये उत्तर दिया नारद जी ने, तो ये भी विरक्त हो गए। उसके बाद चौथा स्कंद, चतुर्थवा स्कंद समाप्त हो गया। अब 5वां स्कंद प्रारंभ होता है। 5वें स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत चरित्र। प्रियव्रत जी कौन थे? आपको पता होगा शायद, क्या पता चलेगा। प्रियव्रत जी थे मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जो ध्रुव जी के पिताजी थे, सुनुति सुरुचि के पति, ध्रुव जी के पिताजी और उत्तम के पिताजी, और उनसे छोटे जो भाई थे वो थे प्रियव्रत, मनु जी के पुत्र। तो प्रियव्रत जी 5 वर्ष के ही थे, तभी से इनके पिता मनु नारद जी के आश्रम इनको कराए थे। और नारद जी के आश्रम में ये रहते थे, मंदराचल पर्वत पर रहते थे, वहीं आश्रम था उनका। भगवान का ध्यान करते थे, योग साधना तपस्या आराधन और भगवान का भजन, यही इनके जीवन का लक्ष्य था। इनका बिल्कुल किंचित मात्र भी मन नहीं था कि मैं गृहस्थ में पढ़ूं। विधि विधान से जीने का इनका, क्रम मुक्ति का कोई भी इनका लक्ष्य नहीं था। ये सद्य मुक्ति चाहते थे कि मैं संन्यास लूंगा और मुक्ति है मेरी। अब इनके पिताजी आए, मनु जी ने कहा, मनु शत्रुपा दोनों माता पिता आए, उन्होंने कहा बेटा चलो अब तो युवक हो गए तुम, शादी विवाह करो और अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा भाई बड़ा, उत्तानपाद के तो बहुत सारे पुत्र हैं और उसके भी संतति हो रही है, बड़े थे उत्तानपाद काफ़ी इनसे। तो इन्होंने कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे तो आपने नारद जी के आश्रम में क्यों किया? फिर अगर विवाह करवाना चाहते थे तो किसी नीतिज्ञ या पांडित्य या शास्त्रों में उचित नीति ज्ञान देने वाले के यहाँ करते, या मुझे विधि विधान से पढ़ाता। ये तो मुझे वस्तुतः पहले से निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं। तो मेरे हृदय में तो वही भरा पड़ा है कि मैं तो महात्मा बनूंगा, मैं गृहस्थ नहीं भोगूंगा। जब मनु जी भी चक्कर में पड़ गए तो फिर मनु जी ने अपने पिताजी का, ब्रह्मा जी का स्मरण किया, कहा कि पिताजी आइए आप ही समझाइए अपनी नाती को। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी का वाहन हंस देखा, नारद जी ने समझ गए कि मेरे भी पिताजी आ गए, नारद जी के भी पिताजी हैं। तो नारद जी भी खड़े हो गए और ये प्रियव्रत को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला कि प्रभुतामा की आज्ञा है आपकी। प्रियव्रत ने कहा दादाजी की आज्ञा है। तो दादाजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो एक तो किले के अंदर से लड़ाई करते हैं और एक खुले में आकर के लड़ाई करते हैं।
तो जो संग्राम में आकर के लड़ रहे हैं वीर तो वो है, लेकिन किले की लड़ाई अत्यधिक श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि किला आपकी रक्षा करता है। तो ये विवाह किला है एक प्रकार से। कोई व्यक्ति यहाँ पर लांछन भी लगाता है तो विवाह से वो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन महात्मा होना बड़ा कठिन है। यति बनना कोई सरल बात थोड़ी है। जो संग्राम में आकर के लड़े, या तो वीरगति होगी या फिर विजयी होगा, दो ही बात होगी। समझ आया तो मान गए, बोले बड़े हैं आप, आपकी आज्ञा का अनादर कैसे कर सकता हूँ, और शादी विवाह इन्होंने कर लिया। प्रियव्रत जी ने विवाह किया। प्रियव्रत जी ने विवाह किया वर्हिष्मति से, विश्वकर्मा की पुत्री थी वर्हिष्मति, उससे विवाह किया। उससे इनके 9 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। कई शास्त्रों में 2 कन्याओं का वर्णन है, कई शास्त्रों में करदम जी की 2 पुत्रियों से विवाह किया इन्होंने। तो इनके बड़े पुत्र थे अग्निद्र। और ये प्रियव्रत जी का भी ये चरित्र है कि इन्होंने इनको एक बार लगा के, ये रात्रि जो होती है, रात्रि में लोग सो जाते हैं तो अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, और रात्रि में 12 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे जो भी हैं निकल जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा, दिन ही दिन रखूंगा। तो इन्होंने अपने रथ के पहियों से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, और प्रकाश ही प्रकाश रहा है। तो इनके रथ के पहियों के प्रकाश से सारी पृथ्वी उज्ज्वलित रही, रात्रि नहीं हुई 7 दिनों तक। हाँ, पृथ्वी प्रकाशित रही। तो अब भगवान सूर्य आदि लोकपाल देवता गए भगवान की शरण में, बोले प्रभु ये तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोग सो नहीं पा रहे हैं, सूर्य का रात्रि का अंधकार ही नहीं आ पा रहा है, जो दक्षिणी ध्रुव है पश्चिमी ध्रुव है उन पर भी ये प्रकाश कर रहे हैं। सूर्य तो वस्तुतः प्रकाशित रहते हैं सदैव 24 घंटे, लेकिन पृथ्वी के कुछ ध्रुव हैं उन पर एक जगह रात्रि एक जगह दिन ऐसा बना रहता है। तो जब प्रार्थना की कि ऐसे तो सारा काल व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग मारे जाएंगे, तो तब इनको समझाया तो इन्होंने रोका अपने रथ को, और इनके रथ के जो पहियों का गड्ढा था उसी गड्ढों से 7 समुद्र बन गए पृथ्वी पर। पृथ्वी के जो चक्कर लगाए इन्होंने उसी से 7 समुद्र बन गए, और सप्तद्वीप वाली और नवखंड वाली पृथ्वी हो गई। इन्होंने देख लिया सब कुछ, राज्य करके भी, भोग भाग करके प्रजा और अपनी पत्नी को भी, कि ये सब अनित्य है। और ये बड़े दुखी रहते थे कि मैं तो महात्मा होना चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी मुझे इस जंजाल में डाल गए। तो ये मुक्त होना चाहते थे। इतनी देर में इनका पुत्र अग्निद्र था बड़ा, वो युवक हो गए, और इन्होंने क्या किया, अग्निद्र को राज्य दे दिया, और खुद जो है मंदराचल पर्वत इत्यादि को चले जा करके भगवान के लोक को प्राप्त हो गए, अपने पिता के लोक मनुलोक को चले गए। उसके पश्चात इनके जो पुत्र अग्निद्र थे, जो सबसे बड़े अजनाव खंड के जो राजा हैं, नवखंड थे, उनके 9 पुत्रों को अलग अलग राज्य था। तो अग्निद्र जी अपनी प्रजा का शासन तो सही कर रहे थे, लेकिन ये भी अपने पिता की वंश की वृद्धि करना चाहते थे, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ था। विवाह वैसे करते नहीं थे, वैसे राजा बहुत थे लेकिन करते नहीं थे, क्योंकि कोई व्यक्ति सुंदरता चाहता है, कोई कुछ चाहता है, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो ये मंदराचल पर्वत पर गए तपस्या करने के लिए भगवान की। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, और ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे तो इनके मन में भाव था कि ब्रह्मा जी मुझे सुंदर कन्या दें, उससे विवाह करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी इनके तपस्या को समझ गए, और अपने लोक से एक पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा थी, पूर्वचित्ती, उस अप्सरा को भेजा ब्रह्मा जी ने कि जाओ, मेरा भक्त है, तपस्या कर रहा है, उससे तुम विवाह करो। पूर्वचित्ती गई, और अप्सराओं का विवाह तो क्या होता है, आई, और ये प्रियव्रत ने उसको बड़ा संबोधन किया, अरे देवी आप कौन हो, कैसे यहाँ घूम रही हो, कोई नहीं है, ये है वो है, अपनी बातों में। उन्होंने कहा ज़्यादा बात मत करो राजन अग्निद्र, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। उससे इन्होंने विवाह किया, और इनके अग्निद्र और पूर्वचित्ती के संयोग से उनके भी कई पुत्र हुए, और उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे नाभि, राजा नाभि। अब इनको भी वो एक दिन की बात है, ये अपने बच्चों को पाल रहे थे, वो भी पाल रही थी। तो अप्सराओं का क्या होता है कि वो समय अपना, वो तो स्वच्छंद गति वाली होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उसका मन किया अपने ब्रह्मा के लोक को चली गई। अब इनको बड़ा दुख हुआ, बोले संसार में तो कोई किसी का नहीं, बड़ा बुरा खेल है। मेरे पिताजी भी जो है इसी बात को नहीं मानते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो वो इसीलिए नहीं मानते थे कि ये संसार अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करके बड़ा दुख देता है, इसीलिए मैं भी अब अपने पिताजी का अनुगमन करूंगा, और वो भी अपने पुत्र नाभि को राज्य दे करके अपने पितृलोक को चले गए। तत्पश्चात नाभि राजा हुए। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से, मेरु देवी से विवाह हुआ, और नाभि महाराज बड़े भगवत भक्त थे, यज्ञों में उनकी बड़ी निष्ठा थी, भगवान की विराट पुरुष की यज्ञ किया करते थे,
और यज्ञ करते करते और उनकी विवाह आदि तो संस्कार हुए ही, और उनके यहाँ साक्षात भगवान अपने कलावतार से अवतीर्ण हुए और उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान ने अवतार लिया। अब ये कलावतार क्या है और इसको भी जाने थोड़ा, मैं इसको आपको बता, भागवत जी में तो थोड़ा वर्णन नहीं अभी यहाँ इसमें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये गोलोक खंड में वर्णन है, गर्भ संहिता में। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, अंश और अंशांश, कला और आवेश और पूर्ण और परिपूर्ण, ये अवतार 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो इनमें अंशावतार जो होता है, अंशावतार कौन से हैं? अंशावतार हैं जैसे ब्रह्मा है, शंकर है, ये अंशावतार है। भगवान नारद विष्णु है। अब आप कहेंगे विष्णु तो साक्षात भगवान है, मैं वो भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण चंद्र के अवतार हैं। ये विष्णु ब्रह्मा महेश, एक ब्रह्मांड के ये एक नायक होते हैं तीनों, न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। तो अंशावतार हैं और अंशांश हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, ये अंशांश हैं, अंशों के भी अंश। हाँ, और कलावतार हैं कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, पृथु और व्यास जी, सुखदेव जी इत्यादि, ये कलावतार हैं जिनमें कलाएं हैं भगवान की। और कलाओं के बाद आवेश अवतार। आवेश अवतार कौन है? नरसिंह भगवान, वराह भगवान, शुकर भगवान, और आपके जितने भी आवेश यानी क्रोधी अवतार, परशुराम जी, बाकियों में और भी हैं, हनुमान जी भी आ जाएंगे उनमें अगर लें तो थोड़ा आवेश क्रोधी तो नहीं है लेकिन है। तो आवेश अवतार जो क्रोधी क्रूर स्वभाव, नरसिंह भगवान ने पेड़ चीर दिया हिरण्यकशिपु का, तो आवेश। और उसके बाद है पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार में भगवान राम हैं, आपके भगवान वामन हैं इत्यादि। और परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र परिपूर्ण अवतार है क्योंकि वो सबके अधिनायक हैं। वैसे वस्तुतः ये अलग नहीं है, लेकिन ये उपाधि सबसे अधिक सत्ता होती है। एक सत्ता, फिर अति सत्ता, फिर परम सत्ता। तो परम सत्ता भगवान राम और कृष्ण, भगवान गोलोक से भी ऊपर शाखित है। तो इस प्रकार से दोनों की, राम और कृष्ण के लोक हैं, तो उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु ये सन लोकपाल हैं, ये रचते रहते हैं। वस्तुतः सब एक ही हैं, इस झगड़े में तो पड़ना नहीं है, तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा। तो ऋषभदेव जी ने भी अपने पिता का अनुसरण करना चाहते थे, विवाह में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जाना कि मेरे कोई भाई भी नहीं है तो मेरे पिता का वंश विलुप्त हो जाएगा, तो इन्होंने भी इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। और ऋषभदेव जी का क्या था कि ये धर्म में ज़्यादा रुचि रखते थे, भगवान के अवतार थे, वेदों में रुचि थी, वेदों की ऋचाओं को पढ़ते रहे, नाम ही ऋषभ है जिनका। तो और परमहंस थे, क्योंकि किसी भी विषय में आसक्ति नहीं थी। तो इनके भी जयंती के गर्भ से जो है 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत। और बाद में ब्राह्मणों की भी कुछ कुलियाँ, आज मैंने प्रवचन भी किया, ये ब्राह्मण कहते हैं कि हमको कथा कहने का अधिकार है, क्षत्रिय नीचे ऊंचे ये हैं। तो उन क्षत्रियों से ही 9 जो कुलियाँ ब्राह्मणों की, इनसे ही निकली, नहीं 9 तो वो हुए 81 कुलियाँ ब्राह्मणों की, 81 जो गोत्र या कुल कहें, वो ब्राह्मण हो गए, यानी अपने कर्म से 9 योगेश्वर हो गए और 10 ये बचे। तो भरत जी सबसे बड़े थे, भरत जी ने राज्य ले लिया। इन्होंने क्या किया, अपने राज्य जो भी शासन किया, उसके पश्चात अवधूत वृत्ति को वेश को लेकर के मुख में एक पत्थर डाल लिया। और पत्थर इसलिए डाला मुख में, पत्थर का अर्थ है कि मैं किसी से ना बोलूँगा ना कुछ खाऊंगा। ये ऋषभदेव जी के ही उपासक हैं, जितने जैन धर्म वाले हैं, ये जो जैन सागर इत्यादि ये बालों को नोचते हैं, ऐसे रहते हैं नंग दड़ंग, ये जो दिगंबर वेश है, ये ऋषभदेव जी के सब मानने वाले हैं, उपासक हैं। तो ऋषभदेव जी ने दिगंबर और अवधूत वेश ले लिया और कुछ न बोला न खाया और अपने शरीर को त्याग दिया। उनके पश्चात इनके बड़े पुत्र थे भरत, उनको राज्य मिला। भरत जी की बात करें तो भरत जी तो बड़े भगवान के अनुयायी थे। अब अनुयायी भी ऐसे थे कि भगवत भक्त, इन्हीं के नाम से, पहले इसका नाम था अजनाबखंड, अजनाबखंड नाम था इसका। लेकिन भरत जी के जन्म लेने से ही इस देश का नाम, इस विश्व का नाम, ये देश तो जब था ही नहीं, सब एक था, चक्रवर्ती धरा थी, तो इसका नाम बड़ा भारतवर्ष नाम पड़ा। नवद्वीप 7 खंडों वाली इस दिव्य पृथ्वी धरा का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब भरत जी भी अपने राज्य को कर रहे थे, इनका भी विवाह हुआ भरत जी का,
उसके पश्चात क्या हुआ कि भरत जी ने बहुत वर्षों तक राज्य किया और बड़े धर्मात्मा रूप से विचार से राज्य करते थे। राज्य प्रजा में किसी को दुख नहीं था, क्लेश नहीं था। अब इनको भी ये लगा कि मेरे वंश परंपरा में ये प्रमुखता चला आ रहा है कि सब व्यक्तियों का ज़्यादा गृहस्थ में मन नहीं है मेरे पुरखाओं का, और वो केवल वंश परंपरा के लिए थोड़े से समय गृहस्थ में रहते हैं तत्पश्चात त्याग देते हैं। तो इन भरत जी को भी ऐसा ही लगा और इन्होंने भी अपने पुत्रों को राज्य दे करके ये भरत जी चले गए। और चले गए और वो नदी, हाँ, एक नदी के तट पर आश्रम बनाया और गंडकी नदी के तट पर आश्रम बनाया। गंडकी नदी के तट पर वहाँ रहने लगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास जी की, हाँ जी के चरित्र आता है उसमें। पर शकुंतला का होगा वो अलग है, वो अलग है। ये वो तो द्वापर वाले हैं, ये तो अभी सतयुग की बात चल रही है। तो इन्होंने गंडकी नदी के तट पर जो है आश्रम बनाया, भगवान का भजन करते रहते, भगवान के भजन में तल्लीन रहते। अब मृत्यु का समय देख रहे थे कि कब मृत्यु आई, ये शरीर नश्वर छूटे और भगवान के अपने पितरों के लोक को जाऊं, मुझे क्या करना है यार। अब साधना कर रहे थे, इतनी देर में क्या हुआ कि बड़ी विचित्र घटना घटी, क्योंकि ये अघटन घटना पड़ी, इसी समय बड़ा विचित्र है, अघटित घटनाओं को हटा देता है। एक मृगी बड़ी विहल होकर के चिल्ला करके भाग रही थी और वो गर्भवती थी, उसके पीछे एक सिंह शावक लग रहा था शेर खाने के लिए। अब वो अपनी रक्षा के लिए और अपने बच्चे की रक्षा के लिए भागी, बीच में गंडकी नदी पड़ी, नदी को लांघना चाहती थी लेकिन नदी को कैसे लांघ पाती, बीच में ही गिर पड़ी। और क्या हुआ कि गिर करके वो पार तो कर गई, लेकिन दर्द के मारे उसका जो बच्चा था वो नदी में ही उत्पन्न हो गया, प्रसव नदी में ही उसका हो गया। उसके पश्चात वो मृगी जो है एक गुफा में जाकर के मर गई। अब भरत जी इस सारे घटनाक्रम को देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि ये नवजात शिशु अगर जल में बह गया गंडकी के में तो मारा जाएगा, और ये तो जीवत्या मेरे सामने होगी, मैं नहीं चाहता, मैं महात्मा हूँ, मुझे रक्षा करनी चाहिए। भरत जी गए दौड़ करके जा करके उस बच्चे को बचाया नदी से, गंडकी नदी से, और अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया पर ले आए। अब कुटिया पर ले आए तो उसको जैसे उसकी माता उसका पालन कर रही वैसे ही पालन करने लगे, जो भी खाता वो खिलाने लगे उसको, जो भी चारा वारा कुछ खाता होगा दूध पिलाने लगे, अपने हाथों से दूध लाते, माने एक बच्चे की तरह। अब धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन महीने 10 महीने इतनी आसक्ति उसमें हो गई कि वो सोता तो अपने पास सुला लेते, एक ही बिस्तर पर सोते, उसको हाथ सहलाते उसको, और बड़ा आनंद, और उसको बच्चा कह करके संबोधन, बालक कह करके, अरे बेटा कह करके संबोधन, बेटा कहाँ है तू, कैसे, बड़े आनंद। एक दिन क्या हुआ, वो थोड़ा युवक हो गया, 2-3 साल में हो जाते हैं ये पशु पक्षी, हो गया। अब उसके कुनवे वाले आए, परिवार वाले, मृग आदि, वो देख करके वो तो चला गया, उसकी आसक्ति कहाँ थी उनमें, तो वो चला गया। वो ये गए थे कुछ लेने के लिए वंश समिधा आदि, जैसे ही लौट करके आए तो वो मिला नहीं। जब मिला नहीं तो ये तो आवाज़ देने लगे, रे बेटा कहाँ है तू, अरे मैं मर जाऊंगा, तू जल्दी आ, ये आ वो आ, नहीं आया। वो तो चला गया अपने कुटुंब वालों के साथ में, वो नहीं आया तो इनको बड़ा दुख हुआ। और ये जीवित तो कई वर्ष रहे उसके बाद में, लेकिन प्रत्येक क्षण उसकी याद में ही रहते। जैसे ही काल आया, जैसे ही समय जाने का आया तो उसी की याद रही कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, कोई सिंह तो नहीं खा गया उसे, कहीं कोई आदि व्याधि ने तो नहीं, कहीं नदी में तो नहीं बह गया। तो जैसे मरे तो उत्तम तमई वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, जो जैसे भाव से मरता है उसको वही योनि प्राप्त होती है। अब तो इनको मृग योनि मिली, लेकिन भगवत भक्त थे और बड़े राजा थे और भगवान के आराधना भी करते थे, तो स्मृति को नहीं भूले, याद को नहीं भूले पूर्व जन्म की। को याद था कि मैं राजा था, भरत मैंने त्यागा सब कुछ, लेकिन फिर आसक्ति में पड़ गया और आसक्ति के कारण ही मृग बनना पड़ा मुझे, तो अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब मृग योनि मिली और मृग योनि पा करके ये गंडकी नदी में अपनी गर्दन तक जल में जो है खड़े हो गए, और खड़े ही रहे, और वहाँ कई वर्षों तक खड़े रह करके, पशुओं की आयु भी थोड़ी स्वल्प होती है, और उस शरीर को भी त्याग दिया। उसके पश्चात भगवत भजन किया था मृग योनि में मन से, तो उसके प्रभाव से इनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला।
अब ब्राह्मण कुल में भी आंग्रस गोत्र में मिला और बड़ा अच्छा गोत्र था ब्राह्मणों का। इनके 9 भाई थे और एक माँ, इनके पिता की 2 पत्नियां थी। एक के तो 9 पुत्र थे और एक जो इनकी माता थी, इनकी एक बहन थी और एक ये थे। सौतेले भाई थे इनके 9। तो अब वो सौतेले भाई थे, वो क्या करते थे कि इनसे बड़ा द्वेष करते कि भाई इसको तो हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, हमको कम मिलेगा, या और भी कुछ हो सकता है कि ये किया, तो यानी नाता भी थोड़ा कम मानते थे। तो इनसे द्वेष करते थे और इनको जो है इनका नाम तो था भरत ही था, लेकिन कुछ कहते नहीं, क्यों बोलते नहीं थे, ना कुछ बोलते, हाँ बोलते नहीं थे ना कुछ सुनते। अब पिताजी ने एक दिन कहा कि भाई भरत तू ऐसा कर, गायत्री मंत्र याद कर ले, ब्राह्मण है और ब्राह्मण को तो गायत्री मंत्र का उच्चारण और जो है माला करनी चाहिए, तब उसका जप जाप करना चाहिए। पिताजी गायत्री मंत्र दे गए, शाम को आए, अपने कार्यों को करके सत्यनारायण की करता इत्यादि ब्राह्मणों पर होता कर्म होता है। अब पहले के ब्राह्मण करते थे, अब तो ब्राह्मण नेता भी बन रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को कथा कहनी चाहिए, क्षत्रिय कह रहे हैं, तो भाई ब्राह्मण भी तो नहीं कर रहे। कोई मदरा पी रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई कुछ, तो ये सारे अब तो स्वतंत्र कलयुग है। तो पहले के समय में ऐसा था कि ब्राह्मण पुरोहित इत्यादि का ही काम करते थे। तो पिताजी आए, बोला कि भरत याद कर लिया तूने? तो ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ना कुछ कहा। तो पिताजी बोले अरे तू तो निरा जड़ा मूर्ख, जड़ मूर्ख है तू तो तभी से इनका नाम जड़ भरत रख गया हो गया। एक दिन की बात है, इनके भाइयों ने भी देखा कि ये भोजन अधिक करते थे, 10, 12, 15, 20 रोटी खा जाते, हटते ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं छोड़ेगा, कमाता धरता कुछ है नहीं। तो उनको खेत पर कर दिया और खेत भी फसल को, जो बिल्कुल पकाऊ फसल थी, खाने बिल्कुल काटने योग्य थी, तो कह दिया कि तू पक्षियों को उनको जो है हटाया कर, यहाँ से कोई आ जाए तो रक्षा किया कर। तो इनको सुबह करके गए, शाम को आए तो फसल का एक फसल, तो वहाँ पर तो 1-2 वो नहीं, फसल ही नहीं है, सब कुछ खिला दिया पशुओं को, बैलों को, उनको सबको। तो बड़ा मारा पीटा इनको, भगा दिया। भगाने के बाद में क्या हुआ कि ये वहाँ से उन्होंने देखा ये सब सारा झूठ है, सब कुछ बेकार है, नित्य अविनाशी है। ये वहाँ से जाने लगे और जा करके जा ही रहे थे, मार्ग में इतने में कुछ डाकू आए, इनको पकड़ करके ले गए। डाकू क्यों ले गए? बलि के लिए ले गए इनको। अब बलि के लिए ले गए डाकू। अब डाकू मारना ही चाहते थे, इनको काटना चाहते थे, मारना चाहते थे। उतनी देर में माता भद्रकाली के को बलि देना चाहते थे। माता ने देखा अरे ये तो ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है, और ये अगर मेरे आगे इसका रक्त एक बूंद भी गिरा तो मेरे शौर्य को धिक्कार है, मैं माता हूँ, जगत जननी हूँ। माता प्रकट हो गई, द्रवीभूत हो गई अपनी मूर्ति से, और प्रकट होकर के उन सारे डाकुओं को मार डाला और अब उनके खून को पी गई। और भरत जी से कहा पुत्र तू ठीक है, कोई बात तो नहीं है? फिर भरत जी बोले, पहली बार बोले कि माता मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई न तो ये मार रहे थे तब मुझे शौक था, और आपने बचाया हो तो कोई प्रसन्नता भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये आगे चले। तो यहाँ तक ये भरत जी का चरित्र है। आगे रघुगण की भेंट होगी और बबाटवी का वर्णन होगा, वो आपको कल बताएंगे।